ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, ये श्रृंखला चल रही है गायत्री महामंत्र के लाभ की। अथर्ववेद का मंत्र आपको बताया गया, उसमें 3 वीडियो इसके पहले डाले गए हैं। वो मंत्र फिर से हम आपको सुनाते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो द्विजानाम, आयु, प्राणम, ये 3 संदेश आपको मिल चुका है। आज है प्रजा। जो गायत्री महामंत्र का जप करते हैं उनकी प्रजा बढ़ती है। आप कहेंगे प्रजा बढ़ाकर हम क्या करेंगे? इस संसार में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए बिना समाज के, बिना परिवार के या तो व्यक्ति कोमा में चला जाए या समाधि में चला जाए अथवा जंगल में जाके रहने लगे, वही रह सकता है। समाज में रहना ही मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति है। इसलिए अपने परिवार, मित्र, बंधु, सगे संबंधी, इनकी अनिवार्यता होती है। इनके बिना आप संसार में जी नहीं सकते। जो हमने अभी संकेत किया कि या तो आप पागल हो जाएंगे या साधु हो जाएंगे। अकेले रहना है तो संत बन जाइए, किसी गुफा में रहिए, किसी जंगल में रहिए, अथवा आपका दिमाग ठीक नहीं रहेगा। तो गायत्री मंत्र प्रजा देती है। प्रजा मतलब चाहने वाले लोग। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे केशव, मेरे अपने सगे संबंधी, इन लोगों से युद्ध करने से, अपने गुरुजनों, परिजनों, पितामह, इनसे युद्ध करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न लेकर जी लूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध की भूमि में गया है तो युद्ध की मनस्थिति बना के गया है। कुरुक्षेत्र के इस रणभूमि में उस युद्ध के मध्य में खड़ा होकर ऐसा विचार क्यों कर रहा है? तो मनोवैज्ञानिक गण कहते हैं कि वो इसलिए युद्ध से नहीं भाग रहा है कि बहुत बड़ा धार्मिक हो गया, बहुत बड़ा संवेदनशील हो गया, बल्कि उसके मन में ये चिंता हो रही है कि युद्ध विजय के पश्चात यदि सब मर ही जाएंगे तो हम किसे दिखाएंगे कि हम युद्ध जीत गए। कुछ दिखाने के लिए भी पड़ोसी चाहिए, कुछ दिखाने के लिए भी मित्र चाहिए, और कुछ दिखाने के लिए भी दुश्मन भी चाहिए। बिना दुश्मन के भी जीना मुश्किल है। या तो मित्र हो या दुश्मन हो, कोई तो हो कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, थोड़ी सी रोटी खा के किसी झोपड़ी में रह के भी ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन बहुत अधिक आदमी दिखाने के लिए ही कमाता है, दिखाने के लिए ही करता है। तो दिखाएंगे किसे? दिखाने वाला भी तो सामने चाहिए। तो अर्जुन वही महाभारत के उस युद्ध में, रणभूमि में भगवान कृष्ण से कह रहा है कि मेरे प्रियजन, परिजन, गुरुजन, पितामह यदि मर ही जाएंगे तो उससे अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न लेके जी लूँ। तो ऐसा नहीं कि बहुत धार्मिक हो गया, बहुत संवेदनशील हो गया, बल्कि उसके मन में ये भाव उठ रहा है कि जब मैं महाभारत का युद्ध जीत लूँगा तो किसे बताऊँगा कि मैं जीत गया? कोई तो सामने चाहिए, नहीं तो ये तो अतृप्ति बनी ही रहेगी। तो संसार में जीने के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म तृप्ति के लिए परिजनों का होना आवश्यक होता है, मित्रों का होना आवश्यक होता है, सगे संबंधियों का होना आवश्यक होता है। यही तो संसार है। अगर कोई रहे ही नहीं और किसी को दुनिया का सारा वैभव दे दीजिए तो वो क्या करेगा जी के? इसलिए गायत्री मंत्र जो 9 वस्तुएं हमें प्रदान करता है, उसमें पहला हमने आपको बताया द्विजानाम, कि आपके सब कॉन्शियस को बदलकर आपको पवित्र आत्मा बना देता है। फिर दूसरा है आयु, ये उम्र बढ़ाता है। और तीसरा था प्राण, जिस पे विस्तृत चर्चा की गई है। और प्राण बढ़ जाए उसके बाद प्रजा,
चाहने वाले लोग चाहिए। जो समाज के क्षेत्र में है, संगठन चलाते हैं, उनको भी व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनको भी प्रजा की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना प्रजा के राजा किस काम का। तो हर आदमी छोटे क्षेत्र का एक राजा होता है। 5-10 आदमी भी अगर उसको सलाम करते हैं, सम्मान देते हैं, उसको तृप्ति मिलती है कि हमारे क्षेत्र में कम से कम हमारा रुतबा तो है। राजस्थान के एक गांव में हम कथा करने गए। एक सज्जन ने बताया कि वो बेंगलोर में काम करते थे, उनकी बड़ी कंपनी थी, लौटकर आ गए, गांव में रहने लगे। तो पूछा कि इतनी बड़ी कंपनी बंद करके आप गांव में क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, कंपनी बड़ी थी, कमाई भी बहुत थी, लेकिन कोई वहाँ सलाम करने वाला नहीं था। वो राठौर साहब थे, जोधपुर के उमरलाई एक गांव है बालोथरा के पास। तो वहाँ के जमींदार लोग थे, लोग उनको ठाकुर साहब, युवराज, कुंवर साहब ऐसा बोल के सम्मान देते, तृप्ति, बोले कम पैसा रहे भले ही, लेकिन ये गांव में हमको जो शांति मिलती है जब लोग सलाम करते हैं। यहाँ आध्यात्मिक रूप से उस बात की चर्चा नहीं की जाती कि आप ईगो को मत प्रोत्साहित करिए, अहंकार में मत डूबिए। यहाँ व्यवहारिक बात बताई जा रही है कि ज़िंदगी में ऋषिमुनि बन गए बात अलग है, संसार में जीते हैं तो ये सलाम करवाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को तृप्ति मिलती है। तो प्रजा बढ़ती है गायत्री मंत्र के जप करने से। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति मिले, लोग आपको सम्मान दें, आपके फेवर में रहें, आपके मन के अनुकूल काम करें और आपको उससे तृप्ति मिले, तो निश्चित रूप से आप गायत्री मंत्र का जप करिए। ये आपकी प्रजा बढ़ाने वाला है। ओम शांति।